यार कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीपीओ 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ आपके लिए यह है कि आपकी जो वैकेंसी है वो इंक्रीज़ हो गई है। तो कहां पे वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है और कितनी वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा ढेर सारे बच्चे इस बात को लेकर परेशान है कि स्कोर कार्ड अभी तक उनका नहीं आया। तो स्कोर कार्ड उनका कब तक आ सकता है, कब तक आप उम्मीद कर सकते हो कि आपका जो स्कोर कार्ड है वो आ जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा फिजिकल का जो एग्ज़ाम है वो आपका कब तक हो सकता है, फिजिकल के लिए और कितना टाइम आपके पास है, किस थ्रेशोल्ड को आप मतलब डेडलाइन मान के अपनी प्रिपरेशन करो, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा मेंस का जो एग्ज़ाम है वो कब तक पॉसिबल है, किस मंथ को टारगेट करके आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए मेंस की। उसके अलावा इस पॉइंट पे बात करेंगे कि आपके लिए मेंस के लिए सेफ टारगेट स्कोर क्या रहेगा, ताकि उतना नंबर आपको लाना ही लाना होगा अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है। और कैटेगरी वाइज टारगेट स्कोर के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव है और ज़्यादा एक ही वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का प्रयास किया तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइपिंग की जो प्रिपरेशन और कंप्यूटर की प्रिपरेशन एक साथ स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइपिंग और कंप्यूटर की वजह से ढेर सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और टाइपिंग का सिनेरियो ये है कि जिस तरीके से एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस होती है, वैसे टाइपिंग को क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस जो पैसेज हैं उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आप टाइपिंग कहीं से सीखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रीवियस जो पैसेज हैं उनको जरूर टाइप करो। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। बाकी यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। प्राइस बहुत कम रखा है ताकि हर एक स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर सके। एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करें वैकेंसी की, तो वैकेंसी आप देख सकते हैं सीआईएसएफ में आपकी जो वैकेंसी है वो इंक्रीज हो चुकी है। पहले जो वैकेंसी थी वो 1600 के अराउंड थी और अब जो वैकेंसी हो गई है वो 2097 है। सीआईएसएफ का ऑफिशियल लेटर है और कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी जब वैकेंसी का कंप्लीट चार्ट आएगा। चूँकि यहाँ पे क्या है कि जितनी भी मिलिट्री फोर्सेस हैं इनका आरटीआई के थ्रू रिप्लाई नहीं आता है। तो ये इंटरनल यहाँ पे लेटर है, वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन सामने निकल के आई है कि 2097 वैकेंसी यहाँ पे हो गई, यानी कि 500 वैकेंसी आपकी जो है वो सीआईएसएफ में इंक्रीज हुई। अगर सीआईएसएफ में वैकेंसी इंक्रीज हुई है तो ये आप मान के चलो सीआरपीएफ में भी जो वैकेंसी है वो आपकी इंक्रीज हुई होंगी। उसके अलावा बीएसएफ आईटीबीपी यहाँ पर भी इंक्रीज हो सकती है। चूँकि इस बार बच्चे आपको लग रहा होगा, मतलब जब टियर 1 का रिजल्ट आया था तो हम लोगों को लगा था कि 20 गुना बच्चे क्वालिफाई किए हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। जितना एसएससी हमेशा क्वालिफाई करती है उतने ही क्वालिफाई किए हैं। इस बार ज़्यादा एस्पिरेंट इस वजह से क्वालिफाई हुए हैं क्योंकि जो वैकेंसी है वो आपकी इंक्रीज़ हो गई। तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब कहीं ना कहीं फाइनल कट ऑफ पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो कट ऑफ जो है वो आपकी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छी अपडेट है। बाकी अगर हम बात करें कि स्कोर कार्ड आपका कब तक आएगा तो कुछ डाटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सीपीओ 2023 की अगर हम बात करें तो इसका जो रिजल्ट आया था वो 25 अक्टूबर 2023 को आया था और इसका जो स्कोर कार्ड यानी कि जो मार्क्स आए थे वो 16 नवंबर को आया था, यानी कि 20 से ज़्यादा दिन का टाइम यहाँ पे लग गया था। सीपीओ 2022 की अगर हम बात करें तो 27 दिसंबर 2022 को रिजल्ट आया था टियर 1 का और जो स्कोर कार्ड आया था वो 3 जनवरी को आया था, यानी कि 7 दिन के अंदर स्कोर कार्ड आ गया। तो आप देख रहे हैं कि मिनिमम 7 डेज लग रहे हैं और मैक्सिमम 20 से ज़्यादा दिन लग रहे हैं। तो 7 डेज वाला तो जो टाइम पीरियड है वो तो ओवर हो चुका है क्योंकि रिजल्ट आपका 2 सितंबर को अनाउंस हुआ था और अभी तक आपका जो स्कोर कार्ड है वो नहीं आया है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका जो स्कोर कार्ड है वो आप ये मान के चलो कि 22 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक, 22 तारीख से लेकर के 25 सितंबर तक कभी भी आपको जो स्कोर कार्ड है वो देखने को मिल सकता है। 25 सितंबर तक किसी न किसी कंडीशन में, मतलब किसी भी कंडीशन में आपका आप ये मान के चलो कि स्कोर कार्ड आ जाएगा। ठीक है, 20 दिन अगर हम यहाँ से लेके चलें तो 2 तारीख में अगर हम 20 दिन जोड़ें तो 22 सितंबर के आसपास स्कोर कार्ड आपको देखने को मिल सकता है। ये डेडलाइन हमने दे दी है कि 25 सितंबर तक आ जाएगा आपका स्कोर कार्ड। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें कि फिजिकल का जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है तो कुछ डाटा यहाँ पर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सीपीओ 2022 की अगर हम बात करें तो 27 दिसंबर 2022 को रिजल्ट आया था और फिजिकल का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 30 जनवरी को हुआ था। 30 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, यानी कि 1 मंथ
कुछ दिनों का टाइम आपको मिल गया था। सीपीओ 2023 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 25 अक्टूबर 2023 को रिजल्ट आया था टियर 1 का, और फिजिकल 14 नवंबर से स्टार्ट हो गया था आपका, यानी कि यहाँ पे केवल 20 दिन मिले। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि सीपीओ में फिजिकल के लिए आपको 1 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं मिलता है। तो आप अपनी जो तैयारी है वो यही सोच के करो कि आपको 1 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। 2 सितंबर को आपका रिजल्ट आया, तो अपनी जो डेडलाइन है वो आप ये मान के चलो कि 10 अक्टूबर तक आपका जो फिजिकल का जो एग्ज़ाम है 10 अक्टूबर तक स्टार्ट हो जाएगा, और 10 अक्टूबर ही आपकी डेडलाइन है, और उसी के हिसाब से अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन करो। बाकी जितना आपको टाइम एक्स्ट्रा मिल जाए, इस बार थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, तो जितना आपको टाइम एक्स्ट्रा मिल जाए वो आपके लिए सो फार सो गुड। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ये भी तर्क दे सकते हैं कि जीडी का जो फिजिकल है वो भी होगा आपका इसी के बीच में, उसके अलावा एमटीएस का जो एग्ज़ाम है वो भी इस दरमियान हो रहा होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जीडी के जो फिजिकल है उससे भी इसका कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अल्टरनेट डेज पे हो जाएगा। जीडी में नंबर ऑफ जो एस्पिरेंट है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे नंबर ऑफ एस्पिरेंट उतना ज़्यादा नहीं है। उसके अलावा एग्ज़ाम का भी जो एसएससी का एग्ज़ाम है, क्योंकि ये जो फिजिकल है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा कराया जाता है आपका, तो एग्ज़ाम जो है उसका भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा कई बार हुआ है कि एग्ज़ाम पैरेलल बेसिस में चले और फिजिकल भी हुआ है, वहाँ पे ये सहूलियत दे दी जाती है कि जिनका एग्ज़ाम है वो मतलब जब तक कि फिजिकल की लास्ट डेट नहीं हो जाती है, लास्ट डेट तक कभी भी आप अपना जो जिस दिन आप फ्री हो उस दिन अपना जो फिजिकल का एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। तो ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि एग्ज़ाम है या जीडी का फिजिकल है तो इसका फिजिकल नहीं होगा। उसके अलावा जीडी के लिए जो फिजिकल के सेंटर बनाए गए हैं उसमें जो पहले सेंटर बने थे उसमें कुछ कुछ जो सेंटर हैं उनमें गैप दिया गया है, तो ये उम्मीद है कि जीडी के फिजिकल के बीच में ही सीपीओ का कहीं पे फिजिकल कराया जाएगा। तो आप अपनी जो डेडलाइन है वो ये मान के प्रिपरेशन करो कि 10 अक्टूबर तक आपको फिजिकल देना पड़ सकता है, फिर आपको जितना टाइम मिले वो आपके लिए सो फार सो गुड रहेगा, लेकिन इसके हिसाब से प्रिपरेशन करो। फिजिकल में ढेर सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई होते हैं, अच्छा खासा फिजिकल होता है। अगर आपने यहाँ पे फिजिकल क्वालिफाई कर दिया तो आप ये मान के चलो कि नौकरी कहीं ना कहीं आपकी पक्की है, अगर आपने अच्छे तरीके से मेंस की प्रिपरेशन कर ली, क्योंकि फिजिकल में जो मेन जो कंपटीशन है फिजिकल से ही बाहर हो जाएगा। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं मोस्टली वो फिजिकल में अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल आप ये मान के चलो आधा सिलेक्शन फिजिकल पे ही डिपेंड करेगा आपका, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। उसके अलावा अगर हम मेंस की एग्ज़ाम डेट की बारे में बात करें तो सीपीओ 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था टियर 1 का जो एग्ज़ाम, टियर 1 का जो रिजल्ट आपका आया था वो 27 दिसंबर 2022 को आया था, और जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था वो 2 मई 2023 को हुआ था, यानी कि रिजल्ट के बाद 4 महीने प्लस का टाइम यहाँ पे मिल गया था 2022 में। अगर हम सीपीओ 2023 की बात करें तो इसका जो रिजल्ट आया था वो 25 अक्टूबर 2023 को आया था, और मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 8 जनवरी 2024 को हुआ था, यानी कि 4 महीने यहाँ पर भी रिजल्ट आने के बाद मिल गए थे। तो 4 महीने मोटा मोटी आप यहाँ पे मान के चलो, लेकिन मैं आपको सेफ साइड अगर कहूँ तो आप ये मान के चलो कि दिसंबर में आपको जो है आप ये टारगेट लेके चलो कि दिसंबर में आपको मेंस का जो एग्ज़ाम है वो देना है, ठीक है। दिसंबर के हिसाब से आप प्रिपरेशन करो कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही देना है, ठीक है। दिसंबर के हिसाब से आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन करो। बाकी ये जो मेंस का एग्ज़ाम है वो आपकी फिजिकल पे भी डिपेंड करेगा। फिजिकल जितना आपका लेट होगा फिर आपका जो मेंस का एग्ज़ाम है वो भी उतना डिले होगा, लेकिन आप अपना इस हिसाब से प्रिपरेशन करो कि आपको दिसंबर में मेंस का जो एग्ज़ाम है वो देना है, ठीक है। और दिसंबर के फर्स्ट वीक के हिसाब से प्रिपरेशन करो, जिससे क्या है कि आपके और भी अच्छे नंबर आने की पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि फिर आपका जो माइंड है वो पहले से मेकअप होगा कि हाँ मैंने इस तरीके से प्रिपरेशन की। फिर आपकी जैसे मान लेते हैं मिड में होता है या लास्ट में होता है, फिर आपको उतना एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा और आपको मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब डेट एकदम आ गई है, ठीक है। आप उसके लिए प्रिपेयर रहोगे, ठीक है। तो मेंस का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में पॉसिबल है। बाकी ये फिजिकल पे भी डिपेंड करेगा, फिजिकल जितना डिले होगा उतना ही भी आपका डिले होगा, ठीक है। बाकी अगर हम सेफ टारगेट स्कोर की बात करें तो अगर आपको एक सिलेक्शन यहाँ पे चाहिए तो अगर यूआर कैटेगरी की बात करें तो 300 जो नंबर है उनका आप टारगेट लेके चलो। ओबीसी की बात करें तो 290 नंबर का आप टारगेट लेके चलो। ईडब्ल्यूएस में भी 290 नंबर का आप टारगेट लेके चलो। एससी कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं वो 250, और एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी वाले जो एस्पिरेंट है वो 250 नंबर का टारगेट लेके चलो, ये मेल कैंडिडेट के लिए। बाकी फीमेल जो कैंडिडेट वाले एस्पिरेंट हैं वो 305, और ओबीसी वाले जो एस्पिरेंट है फीमेल में वो 300 नंबर का, ईडब्ल्यूएस में भी 300 नंबर का, एससी वाले जो हैं वो 260 का, और एसटी वाले जो हैं वो 260 का। बाकी सेफ साइड आपके लिए ये रहेगा, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो एस्पिरेंट हैं वो 300 प्लस नंबर का आप टारगेट लेके चलो। एससी एसटी वाले जो एस्पिरेंट हैं वो 270 का टारगेट लेके चलो, आपका सिलेक्शन मिनिमम सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे आप 10 नंबर बढ़ा लो
यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो एस्पिरेंट है वो 310 प्लस नंबर का टारगेट लेके चलो, और यहाँ पे आप जो है वो 270 प्लस नंबर का टारगेट लेके चलो फीमेल कैटेगरी वाले एस्पिरेंट। बाकी ये मिनिमम सिलेक्शन के लिए है, और यहाँ पे जैसे कि दिल्ली पुलिस है, यहाँ पे कट ऑफ आपकी काफ़ी हाई रहती है। अगर यहाँ पे आपको दिल्ली पुलिस वगैरह चाहिए तो आपको अच्छे खासे जो नंबर है वो लाने पड़ेंगे, ठीक है। ये मिनिमम सिलेक्शन के लिए इतना टारगेट स्कोर आपको लेके चलना है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।